जादुई दरवाजा और समय की भूल भुलैया। गांव में एक दिन पुरानी हवेली की सफाई के दौरान नेहा को एक अजीब सा लोहे का दरवाजा मिला जो दीवार में फिट था, बिना किसी हैंडल के। दरवाजे पर कुछ चमकते अक्षर थे, संस्कृत में, काल द्वार, केवल बहादुरों के लिए। तीनों दोस्त समझ गए, ये कोई आम दरवाजा नहीं है। दरवाजा खुलता है। कबीर ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, दरवाजा नीली रोशनी में चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर घना कोहरा था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा बंद हो गया और वे पहुंच गए एक अजीब सी दुनिया में। यहां सब कुछ उल्टा था। सूरज रात में चमकता था, घोड़े हवा में उड़ते थे और समय आगे नहीं, पीछे चलता था। वहां एक रहस्यमयी व्यक्ति मिला, जिसने कहा, तुम तीनों समय की भूल भुलैया में फंस चुके हो। यहां से निकलना है तो तीनों को अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार करनी होगी। तीनों का इम्तिहान 1। आर्यन ने माना कि उसने एक बार परीक्षा में नकल की थी। 2। नेहा ने स्वीकार किया कि उसने एक दोस्त से झूठ बोला था। 3। कबीर ने कबूल किया कि वह डर को अक्सर छुपा लेता था, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर होता गया। जैसे ही उन्होंने सच कबूल किया, उनके सामने 3 रास्ते खुले, लेकिन सिर्फ एक रास्ता था सही। नेहा की सूझबूझ और आर्यन के नक्शे के ज्ञान से उन्होंने सही रास्ता चुना, और जैसे ही अंतिम कदम रखा, दरवाजा फिर से चमकने लगा और वे वापस अपनी दुनिया में लौट आए। पर अब दरवाजा गायब था। क्या वह सब सपना था, या फिर कोई उन्हें बुला रहा था एक और रहस्य की ओर? परछाई का महल, अंतर्मन की जंग। तीनों दोस्तों, आर्यन, नेहा और कबीर, को एक रात सपने में एक जादुई तारा दिखा। तारा धीरे धीरे उनके कमरे में उतरता है और कहता है, अब तुमने बाहर की दुनिया को जीत लिया, अब समय है अंदर की दुनिया से मिलने का। तभी जमीन दरकती है और वे तीनों गिरते हैं एक गहरे धुंधले महल में, जिसे कहा जाता है परछाई का महल, जहां हर इंसान को मिलता है खुद का दूसरा रूप। महल के अंदर सब कुछ अजीब था। शीशों की दीवारें, आवाजें जो दोहराती थीं, उनके मन की बातें, और हर रास्ता उन्हें उनकी ही परछाई की ओर ले जाता था। पहला दरवाजा, आर्यन की परछाई। उसका दूसरा रूप बोला, तू हमेशा दूसरों को बचाता है, पर खुद से कब भागेगा? आर्यन डरता था अकेलेपन से, लेकिन उसने माना, हाँ, मैं कभी अकेले नहीं लड़ना चाहता था। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, उसकी परछाई मुस्कुराकर गायब हो गई और आर्यन को मिला आत्मविश्वास का चिन्ह, दूसरा दरवाजा। नेहा की परछाई, उसने कहा, तू हमेशा सबसे बुद्धिमान दिखना चाहती है, पर गलती करने से डरती है। नेहा ने पहली बार स्वीकार किया, मैं भी डरती हूं, लेकिन अब छिपूंगी नहीं। और परछाई गायब हो गई। उसे मिला साहस का कंगन, तीसरा दरवाजा। कबीर की परछाई, उसकी परछाई बोली, तू मजाक करता है ताकि लोग तेरे दर्द को न देखें। कबीर ने आंसू के साथ कहा, मैं भी टूटा हूं, पर अब छुपूंगा नहीं। वो गले मिल गया अपनी परछाई से, और उसे मिला सच्चाई का दर्पण, अंतिम द्वार खुला। तीनों ने जब खुद को पूरी तरह समझा और अपनाया, तब महल रोशनी से भर गया। और एक आवाज आई, अब तुम केवल योद्धा नहीं, बल्कि मार्गदर्शक हो। असली शक्ति अपने भीतर है। अंत में तीनों जब लौटे, उनके पास अब कोई जादू नहीं था, पर वो खुद जादू बन चुके थे। गांव की मिट्टी, रहस्य जो जमीन में छिपा था। गांव का नाम था श्यामपुर, जो चारों ओर खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग शांत थे, मेहनती थे और मिट्टी से प्यार करते थे। लेकिन एक दिन एक बड़ी कंपनी गांव में आई और बोली, इस जमीन के नीचे खजाना है, हम खुदाई करेंगे और गांव वालों को नया जीवन देंगे। गांव के सरपंच और कुछ लोग मान गए, पर 3 दोस्तों, आर्यन, नेहा और कबीर, को कुछ ठीक नहीं लगा। शुरुआत होती है जांच की। तीनों ने रात को खुदाई वाली जगह पर जाकर जमीन से मिट्टी निकाली और पाया कि वहां से गंध आ रही थी और आसपास के पेड़ सूखने लगे थे। नेहा ने नोटिस किया कि कंपनी जो मशीनें लाई हैं, वो खजाना ढूंढने की नहीं, कोयले और रसायनों की खुदाई की थीं। कबीर ने देखा कि गांव के कुएं का पानी धीरे धीरे काला हो रहा है। आर्यन ने सुना कि कंपनी गांव वालों को बांट रही थी नकली वादों की चिट्ठियां। सच का पर्दाफाश, तीनों ने अपने मोबाइल से फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए, गांव के बुजुर्गों से मिट्टी के बारे में पूछा और पता लगाया कि
श्यामपुर की जमीन में काली जहरीली परत छिपी है, जिसे अगर छेड़ा गया तो पूरा इलाका बीमारियों से भर सकता है। कंपनी इस बात को जानती थी, फिर भी खुदाई कर रही थी, सिर्फ मुनाफे के लिए। गांव की एकजुटता तीनों ने गांव के स्कूल में एक छोटी सभा बुलाई और वहां सबूत दिखाए। फोटो, मिट्टी की रिपोर्ट और सूखते पेड़ों की गवाही। सभी गांव वाले चौंक गए और उसी शाम उन्होंने खुद कंपनी की खुदाई रोक दी और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। अंत में कंपनी पर कार्रवाई हुई, जमीन बच गई और गांव वालों ने मिलकर खेतों को फिर से उपजाऊ बनाया। गांव में अब एक बोर्ड लगा है, श्यामपुर, जहां मिट्टी भी सांस लेती है और बच्चे भी मिट्टी को बचाते हैं। प्राचीन कुएं का रहस्य। श्यामपुर गांव में एक बहुत पुराना कुआं था, जिसे लोग विरासत कुआं कहते थे। बुजुर्ग कहते थे, इस कुएं को मत छेड़ो, इसमें समय का राज छुपा है। कई सालों से वह कुआं बंद पड़ा था, उसके चारों ओर झाड़ियां और कांटों की बाढ़ थी। लेकिन एक दिन तेज बारिश के बाद तेज बारिश हुई और कुएं की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। आर्यन, नेहा और कबीर वहां पहुंचे और देखा, कुएं में पानी कम था, लेकिन अंदर से नीली रोशनी आ रही थी। कबीर बोला, ये कोई आम कुआं नहीं है, ये बुला रहा है हमें। कुएं के अंदर उतरना। तीनों दोस्तों ने रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं में उतरने का फैसला किया। जैसे जैसे वे नीचे गए, दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरने लगे। एक राजा और रानी, एक गोल पुस्तक और एक प्रतीक, त्रिशूल और कमल का संगम। कुएं की तली पर उन्हें मिला एक छोटा पत्थर का दरवाजा, जिसके ऊपर लिखा था, जो समय को समझे वही दरवाजा खोले। रहस्य खुलता है। नेहा ने समझा कि ये समय कोई पहेली है। उन्होंने दीवार पर छपी चिट्ठियां जोड़ी और तभी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटी सी गुफा थी, जिसमें एक तांबे का गोल बक्सा रखा था। उसे खोलने पर मिले एक सोने की मुहर, एक हाथ से लिखी पुस्तक और एक संदेश, जो दिखाता था कि ये कुआं पुराने चंद्रवंशी राजाओं का गुप्त खजाना कक्ष था, जहां ज्ञान को छिपाकर रखा गया था, सोने को नहीं। गांव की सच्ची विरासत। तीनों ने वह पुस्तक गांव के स्कूल को दी, जिसमें थे पुराने विज्ञान के सूत्र, औषधीय पेड़ों की जानकारी और गांव की इतिहास गाथाएं। गांव वालों ने पहली बार जाना कि उनका इतिहास कितना समृद्ध था। कुआं सिर्फ पानी नहीं देता था, वो ज्ञान का स्रोत था। चांद का मंदिर। पूर्णिमा की रात का रहस्य। श्यामपुर गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर एक छोटा सा टूटा फूटा मंदिर था, जिसे लोग कहते थे, चंद्र मंदिर कहते थे। ये मंदिर हर समय सामान्य दिखता है, लेकिन पूर्णिमा की रात इसमें से चांदी जैसी रोशनी निकलती है। कोई नहीं जानता था क्यों। लोग डरते थे वहां जाने से, लेकिन तीन दोस्त, आर्यन, नेहा और कबीर, कहाँ रुकने वाले थे। पूर्णिमा की रात तीनों रात को चुपचाप मंदिर तक पहुंचे। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, मंदिर की छत से निकलने लगी एक सीधी रोशनी की धार, जो ठीक मंदिर के अंदर एक पत्थर पर जा रही थी। वो कोई आम पत्थर नहीं था, उस पर शंख, चंद्रमा और नेत्र का निशान बना था, प्राचीन संकेत और एक छुपा कमरा। नेहा ने गौर किया कि दीवार पर कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, जो केवल रोशनी पड़ने पर दिखते हैं। आर्यन ने उन्हें पढ़ा, जहां चांद पड़े सीधा, वहीं द्वार खुले गूढ़ा। कबीर ने चांद की रोशनी का पीछा किया और वहां जमीन पर एक गोल चक्र दिखा। तीनों ने मिलकर वह चक्र घुमाया और मंदिर की जमीन कांप उठी। नीचे एक पत्थर सरक गया और खुल गया एक छुपा कमरा। चांद का सच कमरे के अंदर था, एक गोल पत्थर का नक्शा, जो चंद्रग्रहण और पूर्णिमा के रहस्यों से जुड़ा था। साथ में थे कुछ पुराने संस्कृत श्लोक, जिनमें बताया गया था कि प्राचीन समय में ये मंदिर एक खगोलविद का वेधशाला था, जो चांद और समय की गति से भविष्य की घटनाएं बताता था। इस मंदिर में खगोलीय गणना से वर्षा का अनुमान, फसल का समय और शुभ तिथियां तय की जाती थीं। गांव की नई शुरुआत। तीनों ने गांव के बुजुर्गों को यह सब बताया। गांव वालों ने मंदिर की मरम्मत करवाई और उसे फिर से ज्ञान मंदिर बना दिया। अब वहां हर पूर्णिमा को गांव के बच्चे चांद की चाल, तारों की गिनती और ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानियां अच्छी लगी, तो हम आपके लिए और कहानियां ला सकते हैं। और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।